हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम जो देखेंगे वो हैं हमारे कुछ 10 ऐसे एसेंशियल एक्वेरियम प्रोडक्ट्स जो कि बिगनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। गाइज, ऐसे तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स मेरी इस लिस्ट में नहीं है इंक्लूड, लेकिन होते हैं फिर भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। लेकिन आज की वीडियो में हम केवल 10 एसेंशियल प्रोडक्ट्स देखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उनमें से। सो भाई, जब भी आप एक्वेरियम घर पे लेके आते हैं तो उनमें कुछ ये प्रोडक्ट्स जो हैं ज़रूरी आपके पास होने चाहिए, जिससे कि आपको आपके एक्वेरियम हॉबी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो जो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है फ़िल्टर। सो भाई, एक्वेरियम फ़िल्टर जो होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपने सुना भी होंगे और देखे भी होंगे। स्पंज फ़िल्टर, टॉप फ़िल्टर, इंटरनल फ़िल्टर, एक्सटर्नल फ़िल्टर, इसी तरीके से गाइस और भी कई टाइप के एक्वेरियम फ़िल्टर्स कई सारी डिज़ाइन में बनाए जाते हैं। लेकिन आपको जो करना होता है वो आपको अपने एक्वेरियम के साइज़ के हिसाब से, अपने एक्वेरियम के वाटर कैपेसिटी और फिश के लोड के हिसाब से और टाइप्स ऑफ फिश के हिसाब से अपने एक्वेरियम के लिए एक बेस्ट फ़िल्टर चॉइस करना होता है इन सभी चॉइसेज में से, जिससे कि आपका एक्वेरियम एकदम क्लीन भी रहे और आपकी फिशेज भी स्ट्रेस में ना आए। गाइस, ऐसा हो जाता है कभी कभार, जैसे कि आप ज़्यादा प्रेशर वाला यानी कि ज़्यादा तेज़ फ्लो वाला एक्वेरियम फ़िल्टर अपने गोल्ड फिश टैंक में या फिर स्मॉल फिश टैंक में लगा देते हैं, तो उससे फिशेज स्ट्रेस में आके मर जाती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बेस्ट फ़िल्टर चॉइस करना है। और फ़िल्टर एक्वेरियम में मस्ट है, क्योंकि एक्वेरियम के वाटर क्लैरिटी रहनी चाहिए, एक्वेरियम का वाटर क्लीन रहना चाहिए और साइकिल होता रहना चाहिए फिल्ट्रेशन में, जिससे कि आपके एक्वेरियम में मेंटेनेंस बनी रहे, एकदम वाटर क्लीन रहे, अमोनिया हाई ना हो, जिससे कि फिशेज को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो गाइस अगली चीज़ है वो है हीटर। आपके पास अगर एक्वेरियम है तो आपके पास एक्वेरियम हीटर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए गाइस क्योंकि विंटर सीजन में जब भी आउटसाइड टेम्परेचर लो जाता है तो आपके एक्वेरियम का टेम्परेचर भी उसके साथ लो जाता है। लेकिन जो हमारी फिशेज को गाइस सबसे ज़्यादा कंपेटेबल टेम्परेचर सूट करता है वो होता है 24 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस। फिर वो किसी भी टाइप की फ़िश हो, वो थोड़ा बहुत 1 to 2 डिग्री सेल्सियस गाइस अप एंड डाउन चलता है फिशेज के नेचर के हिसाब से। जैसे कि ऑस्कर फिश को थोड़ा वार्मर वाटर पसंद होता है तो उसके लिए 29 to 30 डिग्री सेल्सियस अच्छा रहता है। लेकिन गाइज, अगर आपके पास एक्वेरियम का हीटर नहीं होगा तो आपके एक्वेरियम का वाटर लो जाएगा, जिससे कि आपकी फिशेज बीमार होंगी, उन्हें वाइट स्पॉट लगेंगे, डिसीज होंगी कई टाइप की, और वो मर भी सकती हैं। गाइज, जो अगली चीज़ है वो है लाइटिंग। गाइज, लाइटिंग एक्वेरियम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास प्लांटेड एक्वेरियम है तो गाइज प्लांटेड एक्वेरियम के लिए आपको प्लांटेड एक्वेरियम की जो स्पेशल लाइट आती हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अपने एक्वेरियम के प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। नहीं तो आपके एक्वेरियम में प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे, सारे के सारे प्लांट्स डेड हो जाएंगे, आपके पूरे रुपए वेस्ट हो जाएंगे और आपका एक्वेरियम रखने का मज़ा भी ख़राब हो जाएगा। अगर गाइस नॉर्मल एक्वेरियम भी है तो भी फिशेज के लिए 8 to 10 आवर्स अ डे डेली की लाइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको डेली प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे कि सुबह 4 to 5 आवर्स और इवनिंग में भी 4 to 5 आवर्स, इस तरीके से आपको अपनी फिशेज को लाइटिंग देनी चाहिए। गाइस, आपके रूम में जो लाइटिंग है वो तो लाइटिंग होती है, लेकिन एक्वेरियम में अगर स्पेशल लाइट होगी तो एक्वेरियम में लाइटिंग रहेगी तो फिशेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेंगी, आप देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहेंगी। अगली चीज़ है गाइस सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट गाइज कुछ टैंक्स में ज़रूरी होती है, कुछ में नहीं होती, लेकिन कुछ टैंक्स में गाइज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है और बिगनर्स को गाइज रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने एक्वेरियम में सबस्ट्रेट रखें। सबस्ट्रेट में गाइज आप सैंड रख सकते हैं, पेबल्स रख सकते हैं या फिर नेचुरल स्टोन्स, चिप्स वगैरह, जो भी आपको अच्छा लगे अपने एक्वेरियम के हिसाब से और फिशेज के हिसाब से वो आपको रखना चाहिए गाइज। लेकिन कलरफुल स्टोन्स मत रखिए, थोड़ा सा नेचुरल ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबस्ट्रेट में गाइस प्लांटेड टैंक में तो प्लांटेड टैंक की सॉइल अलग आती है, वो तो बहुत ही ज़रूरी है ही, वरना प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे। सबस्ट्रेट गाइस इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि वो आपके एक्वेरियम को एक नेचुरल लुकिंग एनवायरनमेंट देती है फिशेज के लिए, जिससे कि फिश आपकी स्ट्रेस में नहीं आती हैं। अगली चीज़ होती है गाइस डेकोरेशन। डेकोरेशन में गाइस आपको कोई वैसी सजावट नहीं करनी है, आपको अपनी फिशेज को एक नेचुरल रॉक्स, प्लांट्स, इस तरीके की चीज़ें देनी है जिससे आपकी फ़िश हैप्पी रहें, उनमें
उन्हें एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिले। साथ ही में आपको हाइडिंग प्लेस भी देनी है जिससे कि आपकी फिशेस जब चाहे वो हाइड कर सकें, जिससे कि वो स्ट्रेस में ना आए। अगली चीज़ होती है गाइज वाटर टेस्ट किट। वाटर टेस्ट किट गाइज बिगनर्स में अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो, काफ़ी अच्छी चीज़ आपके लिए रहेगी। काफ़ी सारी गाइज अच्छी वाटर टेस्ट किट अवेलेबल है मार्केट में। आप ज़रूरी नहीं है ज़्यादा महंगी लें गाइज, कुछ एवरेज रेंज में भी अवेलेबल हैं, आप उनमें से ले सकते हैं। वाटर टेस्ट किट गाइज आपको आपके वाटर की क्वालिटी मेंटेन करने में मदद करेगा, आपको हेल्प करेगा, आपको बताएगा आपके एक्वेरियम का वाटर हेल्दी है कि नहीं फिशेज के लिए, जिससे कि आप अपने एक्वेरियम के वाटर को आसानी से मेंटेन कर सकें। क्योंकि गाइज ऐसा बिगनर बहुत से लोगों को नहीं पता होता है उनके एक्वेरियम के में अमोनिया बढ़ रहा है तो ये कैसे पता चले, या फिर अपने एक्वेरियम के वाटर को किस तरीके से मेंटेन करें। अगली चीज़ होती है गाइज वाटर कंडीशनर। वाटर कंडीशनर में गाइज कई सारे केमिकल्स इस टाइप के मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि एंटी क्लोरीन और इस तरीके के। गाइज वाटर कंडीशनर इस वैसे ज़रूरी है ताकि आपके एक्वेरियम के वाटर को जो क्लोरीन है उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके, और अदर जो केमिकल्स टैप वाटर में होते हैं जो कि हमारी फिशेज के लिए हार्मफुल होते हैं गाइज, उन्हीं सभी केमिकल्स को वाटर में से डिस्ट्रॉय किया जा सके, जिसके लिए गाइज वाटर कंडीशनर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगली गाइज सबसे मेन चीज़ है वो है थर्मामीटर। थर्मामीटर गाइज इस वजह से क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था आपकी फिशेज के लिए सबसे सूटेबल टेम्परेचर होता है वो होता है 24 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस। अगर गाइज आपके पास थर्मामीटर नहीं होगा तो आपको पता नहीं चल पाएगा आपके एक्वेरियम के वाटर का टेम्परेचर हाई जा रहा है या फिर लो जा रहा है। अगर आपके पास थर्मामीटर होगा तो आपको उसे मेंटेन करने में आसानी होगी, आपको पता चलेगा कि वाटर का टेम्परेचर कितना फ्लक्चुएट कर रहा है और क्या हो रहा है उसमें, जिससे कि आप उसे मेंटेन कर पाएंगे तो आपकी फिशेज हेल्दी रहेंगी और हैप्पी रहेंगी। अगली चीज़ है गाइज एयर पंप। एयर पंप गाइज वाटर में ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। बेसिकली वो एयर को डिजॉल्व करती है वाटर में, जिस एयर में कि ऑक्सीजन भी होती है, तो उससे फिशेज को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। जब भी फिशेज आपको पता होगा वाटर को इन करती हैं, गिल्स के थ्रू वाटर आउट हो जाता है, ऑक्सीजन इन जाती है। तो गाइज एयर पंप कंटिन्यूसली वाटर में एयर डिजॉल्व करने का काम करती है, जिससे कि फिशेज को ऑक्सीजन मिलती है और जिससे कि उनका जो एनवायरनमेंट है वो हेल्दी रहता है फिशेज के लिए और गाइज प्लांट्स के लिए भी। अगली चीज़ है गाइज ऑटोमेटिक फिश फीडर। ऑटोमेटिक फिश फीडर गाइज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जब भी बाहर जाते हैं, आप टूर वगैरह पे जाते हैं, कभी कभार गाइज बहुत बार लॉन्ग टूर भी हो जाता है, जैसे कि 1 वीक तक का टूर भी हो जाता है। तो गाइज ऐसे टाइम पे आपको अपनी फिशेज की पीछे से चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आपके पास एक ऑटोमेटिक फ़िश फीडर होगा तो। ऑटोमेटिक फ़िश फीडर गाइज क्या काम करता है, आप उसमें ज़्यादा सा जो फ़िश फूड है वो फिल करके उसे सेट कर सकते हैं टाइमर के हिसाब से, जैसे कि दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार। वो उसी हिसाब से गाइज टाइम टू टाइम फिशेज को फीड करता है और टाइम पे फीडिंग फिश एक्वेरियम में दे देता है। गाइज ऐसा बिगनर बहुत से लोग ये भी गलती करते हैं कि कभी कभार फिशेज को ज़्यादा दाना डाल देते हैं या फिर कभी कभार कम दाना डालते हैं या फिर कभी दिन में 3-4 बार डाल देते हैं। तो गाइज वो हैबिट तो भी ना आपकी आए, इसलिए ऑटोमेटिक फिश फीडर भी काफ़ी सही रहता है, जिससे कि आपको कोई वो ना हो आप की फिशेज को ऑटोमेटिक आप उसमें सेट कर दें तो दाना उसी हिसाब से आपकी फिशेज को जाएगा, जिससे आपकी फिश को ना ज़्यादा दाना मिलेगा ना कम दाना मिलेगा और टाइम टू टाइम फिश फूड भी उन्हें मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।